वेस्टीज करता क्या है, वेस्टीज में तो हम लोग आ गए, मैंने ज्वाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब काम कैसे किया मैंने, अब इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स के साथ मैंने काम किया है वेस्टीज में, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं मेरी लाइफ में। मैं जो भी काम करती हूँ बहुत डेडिकेशन के साथ काम करती हूँ और पूरा डिटर्मिन्ड होकर काम करती हूँ। यहाँ पर एक आपको बीच में फोटोग्राफ दिख रहा है, उसमें लिखा है 6 मंथ ऑफ फोकस एंड हार्ड वर्क। तो अगर आप 6 महीने से लेके 1 साल तक का अपना फोकस बना लें कि आपको क्या चाहिए और आपको कैसे चाहिए, वेस्टीज में क्या चाहिए, अगर आप इस पे फोकस कर लें और डिटर्मिनेशन के साथ फोकस करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, तो आप अपनी लाइफ में 5 साल आगे का सोच सकते हैं। और वेस्टीज के जैसे मैनेजमेंट एक विजनरी मैनेजमेंट है, उसने हम लोगों को विजनरी बना दिया, मुझे एटलीस्ट विजनरी बना दिया। मुझे पता ही नहीं था कि उस टाइम का ज्वाइन किया हुआ वेस्टीज आज की डेट में इतना मल्टी लेवल मार्केटिंग इतना हो जाएगी। सोचिए इंडिया में जब वेस्टीज से पहले मैं किसी एक आर्टिकल में पढ़ रही थी कि वेस्टीज पे आने से पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में थी सिर्फ 1 या 2% हुआ करती थी, लेकिन वेस्टीज आने के बाद जो इन्होंने कंसिस्टेंसी से जो 16 साल हम लोगों ने, अब 16 साल होने वाले, जो 16 साल एक ग्रोथ के साथ काम किया, 30 to 40% नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज की वजह से होने लगी। और अभी ये चीज बहुत आगे जानी है, जिसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ जो मैं एक 6 मंथ का फोकस बोल रही हूँ, तो इसमें बहुत बड़ी चीज है कि अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज या कुछ भी ज्वाइन करता है, अगर इसमें 6 मंथ से लेके 1 साल की एक्सपायरी डेट होती है, अगर कोई आदमी अगर 6 महीने तक नहीं टिक पाया तो समझ लो उसकी एक्सपायरी डेट है, वो नहीं करेगा इसमें आगे काम। बहुत मुश्किल होता है, 4-5 साल तक उनको फॉलो अप करते रहो, फिर घूम फिर के सब जगह टहल के तब आ जाते हैं लोग। तो ये 6 महीने का फोकस आपको लाइफ में 5 साल आगे ले जाएगा। वेस्टीज में आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फाइंड योर वाई, ड्रीम। आपका ड्रीम क्या, आप क्यों आए हो वेस्टीज में, आपको क्या चाहिए, आप क्यों ज्वाइन किए हो, ये हमें सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ड्रीम क्या, हम करना क्या चाहते हैं। उसके बाद अपने स्मार्ट गोल्स को आप स्टैब्लिश करिए। ड्रीम देख लिया, लेकिन वो ड्रीम पूरा कैसे होगा, उसको जब तक हम गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड ऐसे क्या होता है, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड जब तक नहीं होगा तब तक वो गोल कभी भी पूरा नहीं होगा। अचीवेबल, ए मीन्स अचीवेबल। तो हमें पहले अपने ड्रीम को स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करना होगा, तब भी हम कोई ना कोई जो है अपना गोल पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो मेन चीज देखनी होती है कि राइट कंपनी, चूज द राइट कंपनी। हमें राइट कंपनी को चूज करना होता है कि उसमें देखना होता है कि हमारा मैनेजमेंट कैसा है। और मैनेजमेंट के लिए तो अब हम कुछ कहेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ आई थिंक जितने लोग भी सुन रहे हैं सब लोग जान गए हैं कि वेस्टीज का मैनेजमेंट कैसा है। गिफ्ट ऑफ वेल्थ, लोगों को वेल्थ बांट रहे हैं, हेल्थ एंड वेल्थ बांट रहे हैं गिफ्ट की तरह। एंड 30 पोजीशन पे आ चुकी है डायरेक्ट सेलिंग में, टॉप 30 आज की डेट में। एसोचैम के चेयरमैन बन गए हैं गौतम वाली सर। ये तो बहुत, मतलब इसके पीछे तो कुछ सोचना ही नहीं है कि राइट कंपनी आपको कैसे चूज करनी है। आप देख लो कहीं पे भी, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, किसी भी आप गूगल में, इंटरनेट में सर्च कर लो, किसी कंपनी का नाम इतना नहीं आएगा इंडियन का जितना वेस्टीज का नाम आता है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। एक ऐसी अकेली इंडियन कंपनी है जो बाहर जाके अपना बिजनेस कर रही है, और बाहर से जब पैसा इंडिया में आएगा ना, तो हमारा इंडिया पहले की तरह वैसे भी सोने की चिड़िया बन जाएगा। और नेक्स्ट है कि हमें एक्सपर्ट बनना है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में, ये क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, और इन पे, और हमारा बिजनेस प्लान क्या है, कैसे लोगों को वेल्थ मिल रही है। ये चीज हमें, इसका एक्सपर्ट बनना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी, एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। सब जब मैं प्रोडक्ट शुरू में यूज करती थी और लोगों को बताती थी, तो कुछ लोग तो मुझसे ये तक कहते थे कि अभी तक तो तुम गिनी पिग और इन पे एक्सपेरिमेंट करती थी प्रोडक्ट के, अब क्या अपने आप पे करने लगी हो एक्सपेरिमेंट। सोचिए, ऐसी ऐसी बातें सुनी है मैंने कि तुम खुद पे एक्सपेरिमेंट करने लगी हो, क्या कुछ भी खा लेती हो। लेकिन नहीं, मैं ये इस चीज में थी कि जब तक मैं अपने ऊपर, हम लोग अपने ऊपर हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे। जब इतने लोग बोल रहे हैं तो कोई मर तो नहीं गया आज तक ये प्रोडक्ट यूज करके। मैंने तो बहुत सारे लोगों से इसके फायदे ही फायदे सुने, फिर लोगों को प्रॉब्लम क्यों है।
तो ऐसा तक लोगों ने कहा है कि क्या अभी तक तो चूहों बंदरों पे एक्सपेरिमेंट करती थी, अब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगी। बोलने तो बोलने वाले तो बोलते ही हैं। फिर आती है हमारी नेक्स्ट स्लाइड कि चूज तो कर ली हमने राइट कंपनी, अब हमें करना क्या है। 5 to 20% जो बिजनेस प्लान में हमारा लेवल होता है वो होता है हमारे लर्निंग फेज। वो फेज को हमें एज ए लर्निंग ही यूज करना चाहिए। उस 5 से लेकर 20% तक के लेवल में अगर हम रहते हैं तो उसमें हमें सिर्फ सीखना है। उसमें हमें ये नहीं सोचना हमारा कितने का चेक आ रहा है, हमारा अभी तक चेक क्यों नहीं आया, हमारे पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें कैसे करें। उसको आप सिर्फ लर्निंग फेज की तरह यूज करिए। फिर आप बन जाते हो 20% लेवल क्रॉस करते ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेके स्टार डायरेक्टर तक का लेवल जो होता है, ये मैंने बहुत शॉर्ट उसमें दिखा रही हूँ क्योंकि बिजनेस प्लान हम लोग कई बार करते हैं, तो सबको आई थिंक सबको पता होगा कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर में क्या करना होता है और स्टार डायरेक्टर तक कैसे करना होता है। तो वो जो फेज होता है वो होता है टीम मैनेजमेंट। जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो तो एक छोटी मोटी टीम आपके पास आ जाती है क्योंकि आप डायरेक्टर बन गए हो। जब आप डायरेक्टर बन गए हो तो आपको डायरेक्शन देना है लोगों को, आपको लीड करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ स्किल्स होती हैं जो हमको स्किल डेवलपमेंट करने चाहिए। लीडिंग स्किल्स हो गई, मैनेजरियल स्किल्स हो गई, टेक्निकल एंड कंसेप्चुअल लीडिंग स्किल्स। क्योंकि हम लीडर बन गए तो हमें टीम को लीड कर रहा है तो हमें बहुत सारी लीडिंग स्किल्स के बारे में समझना पड़ेगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पूरा चैप्टर है, किसी दिन उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। मैनेजरियल स्किल, आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हो, कैसे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स के लिए आप ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन कैसे ज्वाइनिंग कराते हो, और बहुत सारे टेक्निकल आजकल जैसे हम लोग जूम पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी टीम को ट्रेनिंग कैसे दें। तो कुछ कुछ इसमें टेक्निकल स्किल्स भी हमें डेवलप करनी होती है। फिर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। ममता जी टाइम तो नहीं ओवर हो रहा है? हेलो हेलो, कंटिन्यू 10 मिनट है अभी हमारे पास है, 20 मिनट। ओके ओके। तो ये सारे स्किल्स हमें डेवलप करने होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। मैं ये बोलती हूँ कि अगर हम किसी से अपनी बात कहने जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हमें अपनी बात को उसके ऊपर डाउनलोड नहीं करना है। हेलो, ये किसी का माइक ऑन हो गया है। हेलो, हाँ, तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में मैं बता रही हूँ कि अगर कई बार क्या होता है ना, व्हाट्सएप पे भी आप लोग देखते हो बहुत सारे मैसेज आते हैं। कई मैसेज तो हम लोग बिना देखे डाउनलोड कर लेते हैं और छोड़ देते हैं उसको। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब आपका सामने वाले के साथ कनेक्शन बनना चाहिए कि आप उसको जो बात बता रहे हो उसको समझ में आनी चाहिए। सीधे सीधे हमको डाउनलोड नहीं करना है उसके ऊपर कोई भी बात। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेके स्टार डायरेक्टर का लेवल जो होता है उसमें हमें अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, तो ये स्किल्स हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कैसे मैंने किया। अब इसी चीज पे मैं आगे बात करूंगी कि डायमंड डायरेक्टर से लेके क्राउन डायरेक्टर का जो फेज होता है वो होता है ओनरशिप का फेज। यहाँ आपका एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपका अपना बिजनेस है, आपके अपने टीम है, फिर अपना बिजनेस है तो ओनरशिप। क्योंकि यहाँ पर हमें लेने होते हैं डिसीजंस कि हमें अपनी टीम के लिए क्या डिसीजन लेने हैं, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे टीम को कंट्रोल करना है। हर तरह के आपकी टीम में लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग होते हैं कि तो उनके साथ हमें कैसे उनको कंट्रोल करना है, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करना है। तो ये 3-4 स्किल्स हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में भी कभी बात करेंगे। तो ये सब चीजें हमें सीखनी चाहिए। मतलब ओनरशिप फेस होता है कि ये हमारा अपना बिजनेस है। तो इसमें एक छोटा सा मैंने एक पिक्चर डाला हुआ है कि डिस्कवर द इजीएस्ट वे टू टेल द वर्ल्ड योर अबाउट योर बिजनेस। मतलब अपने बिजनेस को आप सामने वाले को इतना इजीएस्ट वे में बताओ कि उसको लगे ही नहीं कि क्या हो रहा है। इतना इजी। और वैसे भी हमारा बिजनेस प्लान बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है उसमें, सिर्फ हमें ब्रांड चेंज करनी है। अब यहाँ पर एक स्लाइड है कि यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग लेडी खड़ी हुई है जो देख रही है, एक तरफ अदर ब्रांड्स हैं, एक तरफ है वेस्टीज। वो क्या करे, कहाँ जाए। पहले तो कंज्यूमर है, हम लोग सब कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर भी है और प्रमोटर भी है, क्योंकि हम हर सामान जो भी कहीं से लाते हैं तो कंज्यूम भी करते हैं, और अगर कोई चीज अच्छी लगी तो फट से उसको शेयर करते हैं। यानी कंज्यूमर एंड प्रमोटर तो हम है ही। और उसके बाद करते करते हम डायरेक्टर बन जाते हैं, डायरेक्टर के साथ हम एक लीडर बन जाते हैं, लीडर के बाद एंटरप्रेन्योर वाली स्टेज में आ जाते हैं, फिर ओनर बन जाते हैं, और ये सब करते करते हम बन जाते हैं सेलिब्रिटी।
सेल्फ ब्रांडिंग, हमें अपनी ब्रांड बनानी है। आप इसमें पिक्चर देखो, पहले कंफ्यूजिंग कंज्यूमर है, जब वो वेस्टीज की तरफ देखा तो वो एक सेलिब्रिटी बन गई, लोग उसकी पिक्चर्स ले रहे हैं, लोग उसके सेल्फीज ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये सफर है कंज्यूमर से सेलिब्रिटी बनने का। दो डिसीजन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, इन तीन पे मैंने बात की। अब मेरा डेस्टिनेशन क्या है वेस्टीज में, मुझे बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स करने हैं, यूरोप ट्रिप भी करना है मुझे, और अभी डेट्स इसमें नहीं डाली है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बनाया है आज स्लाइड। यूरोप ट्रिप भी करनी है। ये एक जो कार दिख रही है, ये 2 सीटर कार है बुगाटी, ये मुझे अपने हस्बैंड को गिफ्ट करनी है, क्योंकि जो है वो उनकी बड़ी फेवरेट कार, उनको बड़ी पसंद है। तो मुझे मालूम है ये वेस्टीज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक सिंपल एक लेडी को, जो कभी कार के बारे में सोचती भी नहीं थी, वो आज ये सोचने लगी कि वो अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट कर सकती है। और ये मेरा ड्रीम होम है, एक अच्छा सा बड़ा सा घर मेरा, वहां पर मेरी गाड़ी खड़ी होगी, और ये मेरा सपना है और ये मैं पूरा करूंगी। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे बहुत कुछ अभी करना है, बहुत लाइफ में आगे जाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं हमेशा अपनी डेडिकेटेड टीम के साथ हूँ और उनकी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हूँ यहाँ पर। तो ममता जी, मेरा यहीं तक था। थैंक यू, विश यू वेल्थ। ये थी मेरी आज छोटी थोड़ी स्टोरी। हेलो हेलो। Excellent, Rashmi. Mind blowing. Great.